Rib trauma. Rib trauma is a direct blow to the chest, and it ranges from bruising to an undisplaced or displaced rib fracture. टिपिकली पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसका जो पेन है वो एग्रेवेट हो रहा है बाय डीप इंस्पिरेशन और कफिंग, और एग्जामिनेशन रिवील करेगी लोकल टेंडरनेस को ओवर वन और मोर रिब्स। नीमोथोरैक्स या रेयरली हीमोनीमोथोरैक्स जो है वो ऑकर कर सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिब फ्रैक्चर, सो एनी एथलीट विद रिब ट्रॉमा मस्ट अंडरगो अ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। उसको अपना रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन लाजमी करवाना चाहिए ताकि वो नीमोथोरैक्स और हीमोनीमोथोरैक्स इन कंडीशंस को एक्सक्लूड करे। जब भी रिब ट्रॉमा होता है तो कंसीडर करना चाहिए कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जितने भी रिब्स के अंडर पड़े हुए हैं लाइक लीवर, स्प्लीन एंड किडनी भी डैमेज हो सकते हैं। एक्सरे को परफॉर्म किया जाता है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ रिब फ्रैक्चर, आल्थो इट इज़ नॉट एसेंशियल। ये इतना एसेंशियल नहीं होता क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है। इंजरी टू दी अपर 4 रिब्स अनयूजुअल होती है, और वो अनयूजुअल क्यों होती है? क्योंकि रिब्स जो हैं वो समवट प्रोटेक्टेड होती हैं, स्पेशली द अपर 4 रिब्स आर समवट प्रोटेक्टेड, एंड द लोअर 2 रिब्स, जो लोअर 2 रिब्स होती हैं वो रेयरली ही फ्रैक्चर होती हैं क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। अगर हम रिब ट्रॉमा के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कंसिस्ट करता है एनाल्जेसिया के ऊपर, और के अलावा एनकरेजमेंट ऑफ डीप ब्रीदिंग टू प्रिवेंट लोकलाइज्ड लंग कोलैप्स। जब भी लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करना हो, नॉट इवन इन रिब ट्रॉमा, इन एनी कंडीशन वेयर द पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव अ लंग कोलैप्स, तो उसके लिए हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं ताकि वो लंग कोलैप्स की जो एक कंडीशन आती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फ्रैक्चर्ड रिब एक्सट्रीमली पेनफुल होती है और ये पेनफुल रहेगी। अक्सर पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा टू हील दैट रिब फ्रैक्चर और रिब ट्रॉमा। एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स द रिब कैन बी पेनफुल, और जब भी हम उसको पल्पेट करेंगे तो टेंडर होगी। ब्रूज्ड रिब्स जो होती हैं वो भी पेनफुल होती हैं एंड टेंडेड फॉर अप टू 3 वीक्स तक ये भी होती हैं। और रिटर्न टू स्पोर्ट फॉर एथलीट्स, अनडिस्प्लेस्ड रिब फ्रैक्चर होगा तो ये तब करना चाहिए जब उसकी पेन सेटल हो जाए। प्रोटेक्टिव पैडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आफ्टर रिब इंजरी। इसके अलावा यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आइदर एट द साइट ऑफ इंजरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एज एन इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक है ये पार्टिकुलरली इफेक्टिव नहीं होता। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक की वजह से नीमोथोरैक्स भी हो सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्यूजन ऑफ दी कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स भी पेनफुल होती हैं, और इनका लोकल ट्रीटमेंट कोल्ड थेरेपी होता है कि जब कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स के ऊपर कंट्यूजन आएगी तो कोल्ड थेरेपी उसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा हम स्ट्रैपिंग कर देते हैं टू द सप्लिंट रीजन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये तो रिब ट्रॉमा हो गया कि एक डायरेक्ट ब्लो आया और वो आके लगा आपकी चेस्ट के साथ। और उसके बाद हमने जब रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करना है, रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के बाद इफ़ वी कंक्लूड दैट कंडीशन